ये जो स्क्रीन पर भीड़ देख रहे हैं ना आप, ये भीड़ इजराइल के अंदर उतरी हुई है नेतन्याहू के खिलाफ। आखिर आते ही नेतन्याहू ने ऐसा क्या कर दिया है, जानेंगे इजराइल में कौन सा बवाल मचा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या अब अमेरिका करेगा एयर स्ट्राइक? जनरल मुनीर और अमेरिका के रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष के बीच क्यों हुई है बातचीत, जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल इजराइल की सड़कों में ये बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि इस अकेले तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है इजराइल के तेल अवीव के हबीमा स्क्वायर पे। यहाँ पे करीब 80,000 से 1 लाख लोग जमा हुए थे और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? तो नेतन्याहू सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। इस भीड़ में कई ऐसे भी थे जिन्होंने फलस्तीन का झंडा उठाकर रखा था और आखिरकार इन लोगों को पकड़ा गया, पकड़कर इन्हें जेल में डाल दिया गया है, जो खास तौर पर फिलिस्तीनी झंडे को लेकर चल रहे थे। कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनी झंडे को लेकर चलने वाले को इस नियम के तहत पकड़ा गया है क्योंकि हाल ही में इजराइल के पुलिस मिनिस्टर ने ये कहा था कि फिलिस्तीन झंडा सार्वजनिक जगहों पर नहीं फहराया जाएगा। वैसे इजरायली मंत्री बेन गिवर ने ये आदेश दिए थे। बेन गिवर का ये आदेश देने के पीछे कारण था, दरअसल हुआ ये था कि एक फलस्तीन के कैदी को उसकी सजा पूरा होने के बाद रिहा किया गया। जब इसे रिहा किया गया तो उसके सपोर्ट में आसपास के लोगों ने और कई सारे लोगों ने फलस्तीन का झंडा फहराना शुरू कर दिया, जिसे सही नहीं माना बेन गिवर ने। और बेन गिवर ने यह आदेश दे दिया कि ये झंडे ऐसे नहीं फहराए जाने चाहिए, अगर कोई फहराता है तो उसे अरेस्ट कर लो। पर ये जो नजारा है, ये नजारा उस चीज के लिए नहीं है, बल्कि ये नजारा नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा मूव माना जा रहा है। इसलिए मूव माना जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है नेतन्याहू सरकार के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि ये पूरा का पूरा न्याय के सिस्टम को ये बदलना चाह रहे हैं। ये बहुत सारी जुडिशरी बदलाव लाना चाह रहे हैं। पर प्रदर्शनकारियों का ये आरोप है कि ये जो बदलाव ला रहे हैं, उस बदलाव में लोकतंत्र नहीं रह जाता है, लोकतंत्र खत्म हो जाता है। अब इसी के खिलाफ बहुत सारे लोग उतरे हुए हैं। बहुत ज्यादा डिटेल निकल कर सामने नहीं आई है कि जुडिशरी सिस्टम में क्या बदलाव करना चाह रहा है इजराइल। पर हाँ, कुछ चीजें निकल कर आई हैं, जैसे कि जो पदों पे आसीन होते हैं जज, अब उनके चुनाव करने के तरीके बदले जाएंगे। अब इसी को लेकर यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। खैर, इस वक्त एकदम से फार राइट विंग की सरकार है इजराइल में और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि इजराइल आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आक्रामक होगा हर लिहाज से। एक तो अपने भी देश में कई सारे ऐसे नियम लाएगा जो कड़े होंगे, वहीं फलस्तीन को लेकर भी कई ऐसे निर्णय इजराइल ले सकता है जो पहले कभी नहीं लिए। अभी ये मामला इजराइल में शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है, पर उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द ही सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ न कुछ समझौता हो जाए और चीजें ठीक हो जाएं। हालांकि इजराइल के जो आर्मी चीफ हैं, ये भी जाते जाते इजराइल के इस फार राइट विंग वाली सरकार को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। खैर, जहां एक तरफ इजराइल में ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोस में क्या चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर अब हमले होना और सेना या फिर आम पब्लिक का मारा जाना आम बात हो गई है, क्योंकि लगातार अब ऐसी खबरें आ रही हैं। फिर एक बार पेशावर से ये खबर आई जहां पर उड़ा दिया गया है सेना के किसी अफसर को। इसके अलावे खैबर पख्तूनख्वा को लेकर भी रिपोर्ट आई। अब हर दिन कुछ न कुछ पाकिस्तान के अंदर हो ही रहा है और लगातार हो रहा है। ये चीज साफ दिख रही है कि पाकिस्तान की सरकार इसे रोक नहीं पा रही है और पाकिस्तान टुकड़ों में बंटता हुआ भी दिख रहा है। ऐसे समय में आर्थिक तौर पर जहां शहबाज शरीफ कटोरा लेकर सबके सामने निकला हुआ है, तो वहीं मुनीर
तस्वीर भी निकला हुआ है। बाजवा के बाद असीम मुनीर से हालात संभल नहीं रहे हैं। आपको याद होगा बाजवा की ये तस्वीरें। लास्ट टाइम जब बाजवा अमेरिका गया था तो अमेरिका ने बाजवा को ठीक वैसे ही स्वागत किया था जैसे डॉक्टर एस जयशंकर का किया था। अमेरिका अपने दोगले चरित्र से कभी बाहर तो नहीं आता है। अक्टूबर महीने में बाजवा अमेरिका पहुंचा था और यहाँ मुलाकात भी हुई थी लॉयड ऑस्टिन से। कहा तो ये भी जाता है कि बाजवा ने पूरी कोशिश की थी कि यहाँ पर उसे अमेरिका का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि इसी दौरान इस मुलाकात के बाद एक एयर स्ट्राइक हुई थी और जिसमें अल जवाहिरी मारा गया था। अमेरिका ने जहां अल जवाहिरी को मारने के लिए बाजवा का इस्तेमाल कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक बार फिर जनरल असीम मुनीर और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, इसके अलावे अमेरिका के जो सेना अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत हो रही है। पाकिस्तान की बातचीत हुई अमेरिकी रक्षा मंत्री से। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रक्षा मंत्री से बातचीत क्यों हुई है? क्या यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है और क्या अमेरिका अब बड़ा एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि सिर्फ लॉयड ऑस्टिन ही नहीं बल्कि अमेरिका के बड़े जनरल का भी फोन आया। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल मार्क मिले और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के बीच फोन पर बातचीत हुई और इस बातचीत में कहा जाता है कि पूरा ब्यौरा लिया गया कि क्या हालात हैं, क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को चाहिए IMF की मदद और अमेरिका को चाहिए पाकिस्तानी बेस का एक्सेस, और अब अमेरिका पाकिस्तान को मदद करने का आश्वासन तो देगा, बदले में इसके बेस का इस्तेमाल करेगा। अब अगर लगातार अफगानिस्तान के ऊपर या तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि एक सैन्य फॉर्मेशन अमेरिका पाकिस्तान के बीच बन रहा है अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ। हाल के दिनों में आरोप भी लगा था कि अमेरिका ने कई ड्रोन स्ट्राइक किए हैं पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए। खैर, अगर ऐसा होता भी है तो बीच में पिसेगा पाकिस्तान ही, क्योंकि तालिबानियों का गुस्सा कहीं न कहीं फटेगा पाकिस्तान के ऊपर, जो पहले से ही बहुत बौखलाए हुए हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।